दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 2020 के अंत में 2 विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को अप्रूव किया गया, जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है। दोनों ही वैक्सीन की कंपनियां अपनी वैक्सीन को बेस्ट होने का दावा करती हैं और भारत में इन दोनों वैक्सीन का टीकाकरण काफी लंबे समय से चल भी रहा है। भारत में अभी तक लगभग 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि 13 करोड़ लोगों को कम से कम एक डोज मिल चुका है। परंतु बहुत से नेगेटिव केस भी वैक्सीन के कारण सामने आए हैं, जिसके कारण लोग काफी असमंजस में हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन के कारण कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिस पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझाव में बताया गया है कि कैसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। आज के वीडियो में हम वैक्सीन से ही संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानेंगे कि वैक्सीन किन लोगों के लिए सेफ है और किन लोगों के लिए सेफ नहीं है। दोस्तों, लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि वैक्सीन है क्या और कैसे काम करता है। दोस्तों, वैक्सीन शरीर में जाते ही सबसे पहले शरीर में बीमारी से लड़ाई में हो रही कमी को दुरुस्त करता है तथा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना के संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। वैक्सीन लगवाने पर क्या होता है हमारे शरीर में? दोस्तों, वैक्सीन लगते ही हमारे शरीर में कुछ दिक्कत आती है, जैसे शरीर में दर्द, बुखार, दस्त, सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव होना। यह वैक्सीन लगवाने के बाद आम लक्षण है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहते हैं। यह 1 या 2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर वैक्सीन लगाते समय आपको कुछ दवाई भी देते हैं, जिससे आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। किस उम्र के लोगों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है? दोस्तों, कोरोना के शुरुआत में 60 से ऊपर वाले लोगों को यह सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा था, जिसके कारण सबसे पहले 60 से ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन दिया जा रहा था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में यह हर तरीके के लोगों को संक्रमित कर रही है, जिसमें 30 की उम्र के लोग, 18 की उम्र के लोग भी शामिल हैं, जिसमें कोरोना की वैक्सीन को 45 प्लस वाले लोगों के लिए भी दिया जाने लगा। हालांकि सरकार ने अब कोरोना के बढ़ते ज्यादा खतरे को देखते हुए इस वैक्सीन को 18 प्लस वाले लोगों के लिए भी स्वीकृति दे दी है, जिसके कारण अब यह 1 मई से 18 प्लस वाले लोगों के लिए भी अवेलेबल होगी। क्या वैक्सीन आपको जिंदगी भर की इम्यूनिटी की गारंटी देती है? वैक्सीन आपको जिंदगी भर की इम्यूनिटी की गारंटी देती है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। पर कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि फिलहाल इस बुरे वक्त में वैक्सीन के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद यदि आपको दोबारा कोरोना हो भी जाता है तो इसका असर बहुत कम होगा और आप इतने ज्यादा बीमार नहीं होंगे जितना कि वैक्सीन ना लगवाने वाले व्यक्ति पर असर होगा। तो आप कह सकते हैं कि यह वैक्सीन अभी के लिए काफी असरदार है। कितने दिन में इम्यूनिटी मिलती है वैक्सीन लगवाने के बाद? दोस्तों, कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से ही आप जो भी वैक्सीन लगवाएं, इन दोनों ही वैक्सीन के आपको 2 डोजेज लेने होते हैं। पहला डोजेज लेने के लगभग 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज लेना होता है। दूसरा डोज लेने के बाद कुछ दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हालांकि इसका असर आपको पहले ही डोज में दिखना शुरू हो जाता है, परंतु पूरा असर आपको दूसरा डोज लेने के बाद ही दिखता है। वैक्सीन कितनी असरदार होती है? दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो उस बीमारी को आपके शरीर में आने से पूरी तरह रोक दे। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको वैक्सीन लगे होने के बावजूद भी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसका असर बहुत कम होगा तथा रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं है। दोस्तों, खतरा तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो किसी रोग से ग्रस्त हैं, जैसे हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट इत्यादि, क्योंकि ये लोग हमेशा किसी न किसी दवाई के सहारे पर रहते हैं, जिस कारण वैक्सीन कुछ लोगों को नुकसान कर सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। परंतु यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप इस वैक्सीन के दोनों डोजेज ले सकते हैं। वैक्सीन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना का रूप जब से यह शुरू हुआ है तब से अब तक यह खुद को कई बार बदल चुका है, यानी इसका काफी ज्यादा म्यूटेशन होता जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक भी है। ऐसे में यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको यदि दोबारा कोरोना हो भी गया तो आपको इसका हल्का असर ही होगा, इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। फिर भी यदि आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं या जा रही हैं और आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप डॉक्टर को पूरी तरह बताएं, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताने से डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा एक बात और याद रखें, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि आप दोबारा कोरोना से ग्रस्त होने से बच सकें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।